नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल इतिहास के ग्रुप सी के अष्टम प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, गांधीयन फिलॉसफी। और गांधीयन फिलॉसफी में हम ये देखेंगे कि गांधी जी के स्वराज संबंधी विचार के आगे कौन कौन से विचार थे। पहले पार्ट में हमने देखा और दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि देश के लिए गांधी जी के विचार किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। गांधी जी की मान्यता थी कि कोई भी देश अपने अस्तित्व को तभी बचा सकता है जब वह मूल रूप से स्वदेशी को स्वीकार कर ले। उन्होंने संसद के अधिनियम द्वारा संवैधानिक स्वराज तो उपलब्ध हो सकता है, किंतु इस प्रकार का स्वराज केवल प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही सफल होगा। इस प्रकार की योजना नितांत अवसरवादी और भ्रामक होगी। जब तक नागरिक अपनी समस्याओं का निराकरण स्व प्रयासों द्वारा करने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक जनसत्तावादी स्वराज नहीं आ सकता है। गांधी जी ने कहा मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। गांधी जी विदेशी व्यापार के पक्ष में उसी सीमा तक थे जहां अन्याय पैदा न हो। गांधी जी के लिए खादी और चरखा आर्थिक समानता लाने तथा यूरोपीय सभ्यता पर रोक लगाने का एक साधन था। उन्होंने इसे राष्ट्रीय कर्तव्य भी माना है। गांधी जी के औद्योगिकरण मशीनीकरण का विरोध करने के पीछे एक अन्य नैतिक कारण भी था कि गांधी जी श्रम की महत्ता को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। टॉलस्टॉय से प्रभावित गांधी जी ने रोटी के लिए श्रम को ईश्वरीय कानून माना। मानव श्रम के स्थान पर उन्होंने यंत्रों का प्रतिस्थापन बहुधा श्रमिक वर्ग के हितों के लिए अत्यंत हानिकारक माना है। विवेकहीन मशीनीकरण की एक अन्य बुराई पूंजीपति और श्रमिक संघर्ष भी गांधी जी से शंकित थे। इस बुराई के प्रतिकार के लिए उन्होंने संरक्षकता का सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रन्यास या ट्रस्टीशिप का विचार उन्होंने ईशोपनिषद के उस मंत्र से ग्रहण किया जिसमें कहा गया था कि इस संसार में जो कुछ है वह सब ईश्वर का है, अतः व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों का त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उपलब्ध वस्तुओं का उसका स्वामित्व तो नहीं है। गांधी जी ने ईशोपनिषद के इस आध्यात्मिक विचार को आर्थिक परिवर्तन के विश्वसनीय सिद्धांत के रूप में रूपांतरित किया। विद्यार्थियों, गांधी जी की मान्यता थी कि न केवल आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी को अपनाने से स्वराज संभव है, बल्कि शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने के लिए भी सामाजिक न्याय अनिवार्य है। तात्कालिक भारत ब्रिटिश आधिपत्य से पीड़ित था, साथ ही भारतीय समाज में अनेक बुराइयां, जाति प्रथा, रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता, अज्ञानता, अस्पृश्यता व्याप्त थी, जिन्हें दूर करने के किए बिना गांधी जी स्वराज को असंभव मानते थे। अतः गांधी जी ने मानव गरिमा, सामाजिक न्याय व स्वतंत्रता की पुनः स्थापना को गंभीर माना। यद्यपि गांधी जी से पूर्व राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रानाडे, गोखले आदि ने सुधार के गंभीर प्रयास भी किए गए, किंतु गांधी जी की मान्यता थी कि जब तक समाज में स्वावलंबन, न्याय, स्वतंत्रता, समानता की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक भारत में वास्तविक स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। गांधी जी का आदर्श एक ऐसी विकेंद्रित प्रणाली को नियमित करना था जिसमें भौतिक तथा आर्थिक समानताएं उपलब्ध न हो। अस्पृश्यता निवारण में स्वराज विचार का एक अन्य बिंदु है। गांधी जी से पूर्व भी इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास किए गए थे, किंतु गांधी जी ने इसे स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य के साथ संबद्ध किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन का भी अंग बनाया। हिंदू धर्म में अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। अस्पृश्यता निवारण को दायित्व, प्रायश्चित एवं सामाजिक प्राथमिकता का प्रतीक मानकर गांधी जी ने सामाजिक पुनर्निर्माण को नई दिशा प्रदान की, श्रम की प्रतिष्ठा को समझाया तथा इस समस्या को रचनात्मक कार्यक्रम के साथ जोड़ा। गांधी जी की मान्यता थी कि कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे आम आदमी का सहयोग प्राप्त न हो। अतः स्वराज आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए उन्होंने